Good morning, students. Today I am with you in chemistry, the chapter periodic classification of elements for class 10th. As you know, my dear, there are 118 elements are known today और आगे भी elements की discovery होती जा रही है and all the elements have been divided into groups and the periods. ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप में रखते हैं आजकल मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, और ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं और कुछ पीरियड्स में बांट रखा है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बांट रखा है, जिससे हम एलिमेंट्स को इजीली क्लासिफाई कर लेते हैं. नाउ अभी हम बहुत सारे अटेम्प्ट्स को जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में लगे उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए वो थे डोबे राइनर, जो एक जर्मनी के केमिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और डोबे राइनर नाम के साइंटिस्ट ने डोबे राइनर ट्राइड बनाया. डोबे राइनर ट्राइड ये लगभग 200 साल पहले की बात है. एक जर्मन केमिस्ट डोबे राइनर थे, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा. डोबे राइनर बात करते हैं डोबी राइनर्स ट्राइड. इन्होंने क्या काम करा, ये डोबी राइनर के बारे में बात करता हूं. ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass. Group of 3 elements of similar chemical properties are known as groups of 3 elements of similar chemical properties are known as ट्राइड्स. जो डोबे राइनर की ट्राइड्स हुई उनको इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में एलिमेंट्स को लिया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. और इसमें एक और खास बात थी, इन सच अ वे, उन्हीं को ट्राइड बोला, इन सच अ वे दैट एटॉमिक मास of middle element is equal to the arithmetic mean of other 2 elements. यानी इन्होंने यहां पर ट्राइड तैयार करी. सबसे पहला काम करा, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में. जो ग्रुप्स बने 3 एलिमेंट्स के और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनकी, उनको ट्राइड बोला इन्होंने. इन सच वे में रखा कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो था वो इक्वल था अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. इन्होंने ग्रुप्स कौन से बनाए. इन्होंने पहला ग्रुप बनाया एल्कलाई मेटल ग्रुप. यानी ये मेटल थे एलिमेंट्स, कुछ लिख लेते हैं नाम, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. अब लिथियम का एटॉमिक मास था भाई 7, सोडियम का एटॉमिक मास था 23 और पोटेशियम का था 39.
अब इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को देखा, क्योंकि बात करी थी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की। इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी भाई। तो ऑल आर मेटल्स, पहली प्रॉपर्टी इनकी थी कि ऑल आर मेटल्स, सभी मेटल्स थे। दूसरी बात, ऑल हैव वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी 1 थी भाई। और तीसरी बात इन्होंने जो बताई, ये बताया कि दे आर एल्कलाई नेचर व्हेन डिजोल्व इन वाटर, व्हेन रिएक्ट विद बोल सकते हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट हुआ तो वो एल्कलाई नेचर की थी। और दूसरी बात करी थी कि एरिथमेटिक मीन जो 2 एलिमेंट्स का है वो मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर है। यानी इन दो की बात करते हैं हम, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं भाई। तो 7 + 39 अपॉन 2 इक्वल्स टू 46 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर दिया 23। तो यानी जो इसका जो अरिथमेटिक मीन निकला 23, वो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के बिल्कुल बराबर निकला। दैट्स क्लियर। अच्छा, दूसरा ग्रुप इन्होंने कौन सा बताया? वो बताया एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप। मेटल ग्रुप इनमें इन्होंने कौन से एलिमेंट्स को रखा भाई? एक रखा कैल्शियम, एक रखा स्ट्रोंटियम और एक रखा बेरियम। अब इसका कैल्शियम का मास कितना है भाई? 40U। स्ट्रोंटियम का कितना मास है भाई? स्ट्रोंटियम का मास है 88 और इसका है 137। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं भाई। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि ऑल आर मेटल्स, इसमें भी सब मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। अब दूसरी बात करी, यहां पर ऑल है वैलेंसी 1 थी, यहां वैलेंसी 1 2 है, यानी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ऑल हैव वैलेंसी 2। और तीसरी बात यहां क्या निकल रही है? ये भी ऑल्कलाई नेचर के हैं, यानी ऑक्साइड ऑफ दीज नेचर्स, सॉरी एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑफ बेसिक नेचर, यानी वो भी बेसिक नेचर की है, यानी एल्कलाई है ना, इसलिए बेसिक नेचर की है। अच्छा, इनके अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं हम लोग। इनके अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं भाई। 40 + 137 अपॉन 2, क्लियर हुआ? 177 अपॉन 2 काट लेते हैं। 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16.5, यानी इसका जो अरिथमेटिक मीन निकला वो स्ट्रोंटियम के लगभग बराबर निकला। वैसे बराबर नहीं है, देखो 88 है, उधर 88.5 है, पर लेकिन डुबीरेनस के अकॉर्डिंग वो इक्वल है, लगभग इक्वल है भाई, अप्रोक्सीमेटली। तो दैट्स व्हाई इनका एक ट्राइड और हो गया, यानी कि ट्राइड बन गया एल्कलाई मेटल ग्रुप और दूसरा बन गया एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप। अर्थ मेटल ग्रुप यानी इनकी वैलेंसी 2 है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ऑल आर मेटल्स, सब मेटल्स हैं। ऑल है वैलेंसी 1, यानी एल्कलाई मेटल ग्रुप की बात कर रहा हूं। दे आर एल्कलाई नेचर व्हेन रिएक्ट विद वाटर। और इनका जब अरिथमेटिक मीन निकाला तो अरिथमेटिक मीन बीच वाले के बिल्कुल बराबर था। अब इनके बारे में भी देखा, ऑल आर मेटल्स, ऑल है वैलेंसी 2, ऑक्साइड्स ऑफ दीज, सॉरी मैंने यहां पर दीज नहीं लिखा है, दीज एलिमेंट्स आर ऑफ बेसिक नेचर। अभी सब बेसिक नेचर की है। तो और इनका जब अरिथमेटिक मीन निकाला तो वो निकला 88.5, जो नियर बाई ऑफ स्ट्रोंटियम था। दैट्स क्लियर। एक और ट्राइड इन्होंने बनाया, उसके बारे में बात करते हैं हम। एक और ट्राइड बनाया है, और जो तीसरा ग्रुप इन्होंने बनाया माय डियर वो है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या है, इसके लिए भी एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन से बताया इन्होंने। एक बताया क्लोरीन,
एक बताया क्लोरीन ब्रोमीन, और एक बताया आयोडीन। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो बताया 35.5 होता है सॉरी, और ब्रोमीन का 80 होता है, और आयोडीन का होता है 127। अब इनके भी बारे में देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कि ऑल आर नॉन मेटल्स। ये सब कैसे हैं? नॉन मेटल्स हैं भाई। पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये सब मेटल थे, ये सब मेटल थे भाई, ये नॉन मेटल है। ऑल हैव वैलेंसी वन वैलेंसी है इनकी, इनकी भी सबकी वन थी, और इन वालों की सबकी कितनी थी? 2 थी वैलेंसी भाई यहां पर। और क्या है भाई, इनके ऑक्साइड्स कैसे क्या है भाई? ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, these elements are acidic in nature। ये कैसे हैं? acidic in nature है। चलो अब इनका भी अरिथमेटिक मीन निकाल के देखते हैं इन दोनों का। दो है ना, 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 कैलकुलेटेड किया, 7 5 12, 6 और 1.5, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 5, यानी इसका 81.25 जो इसका 80 है भाई, बिल्कुल बराबर तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डोबेराइनर उनके अकॉर्डिंग है कि बोले नियर बाई इक्वल है, पर लेकिन ये 1 2 और 3 ट्राइड्स ही दे पाई। डोबेराइनर क्या कर पाई? तो यही इनका एक ड्रॉबैक हो गया, ये एक लिमिटेशन हो गया कि डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स को ही आइडेंटिफाई कर पाई। तो इनके लिए अगर लिमिटेशन की बात आती है तो मेजर ड्रॉबैक इनका यही होगा। जो लिमिटेशंस बात करते हैं, लिमिटेशंस किसके लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हम? डोबेराइनर के बारे में कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर ट्राइड। तो इनके लिए बोलेंगे ही कुड आइडेंटिफाई only 3 tribes from known elements। नोन एलिमेंट्स में से 3 ही ट्राइड्स बना पाए और ट्राइड्स नहीं बना पाए, पर लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट टू अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फर्स्ट मेक द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और भी वैसे ड्रॉबैक्स बनते हैं भाई, इन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया भाई, क्लोरीन ब्रोमीन ले लेते तो क्या होता? तो देखते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन भाई ये भी तो सब नॉन मेटल हैं। अब इनका हो जाता 19 एटॉमिक मास, इसका 35.5, और इसका हो जाता ब्रोमीन का होता है 80। चलो इनका भी अरिथमेटिक मीन निकाल के देखते हैं, पता चलेगा क्या क्या गड़बड़ आता है। 19 प्लस 80 अपॉन 2, देखा 99 अपॉन 2, काट दिया इसको तो ये हो जाएगा 48.5, जो इससे बहुत दूर है। हम इसको तो नियर बाई नहीं बोल सकते है ना, तो हाँ कुछ मिस्टेक्स थी, पर लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट टू अस, क्योंकि उन्होंने कम से कम फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन करा। अगर ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं करते तो आज हम क्लासिफाइड किसी तरीके से नहीं कर पाते और एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता कर पाते। इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में जब ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम चल रहा था, करीब 30-32 साल के बाद एक और नए साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड ने क्या दिया? उन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। भाई न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव तैयार किया,
ये लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का क्या मतलब है आप सब लोग जानते हैं, ऑक्टेव का मतलब है 8 से। रियलिटी में आपको बताऊं, ही वॉज द म्यूजिक लवर, ये म्यूजिक लवर थे और ये पढ़ते थे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इन्होंने देखा कि जो 8वां एलिमेंट है वो अगेन वही सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ गया, यानी जो 8वां सुर आता है म्यूजिक में वो क्या आता है, पहले वाले सुर के जैसा आता है। जैसे अब मैं सा से नहीं स्टार्ट करता, रे से करता हूं, रे गा मा पा धा नी सा रे, फिर रे, 8वां फिर रे आ जाएगा। चलो अब की बार नी से करते हैं, नी सा रे गा मा पा धा नी, नी पे आगे भाई। मा से करते हैं, मा पा धा नी सा रे गा मा, फिर मा आ गया, यानी हर 8वां जो सुर है वो एक जैसा आता है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। अब इनके बारे में बात करते तो इनका कहना था कि जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। तो ही अरेंज द एलिमेंट्स, इन्होंने क्या काम करा, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass। इन्होंने क्या देखा इन्होंने देखा द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट is similar, बिल्कुल सिमिलर थी 8th एलिमेंट की, सिमिलर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट बोल सकते हैं, यानी जो पहला एलिमेंट है उसके बराबर थी फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर जैसी इनकी प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर इन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज रिपीटेड, ठीक है, ही ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज आर इन रिपीटिशन स्टार्टिंग फ्रॉम, जहां से भी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट, रिपीटिशन at 8th element, eighth element starting from given element। यानी ये इसको इन्होंने बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोला इन्होंने, लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि 8वें एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने किस तरीके से अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव तैयार किया। अब उस समय जो नॉन एलिमेंट थे वो हाइड्रोजन से स्टार्ट, अब आज भी है तब भी थे, तो हाइड्रोजन, उस समय हीलियम नहीं था, तो हाइड्रोजन हीलियम नहीं था, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन उसमें था नहीं भाई, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से एलिमेंट्स को रखने लगे।
फिर क्रोमियम और टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन। लेकिन उन्होंने यहां क्या काम करा, कोबाल्ट को और निकिल को एक ही में रख दिया, कोबाल्ट एंड निकिल, कोबाल्ट निकिल, फिर कॉपर, जिंक, और इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को ये रखने लगे। यहां पर इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को सब इस तरीके से अपना ऑक्टेव बनाया। अब इनका क्या कहना था कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8वां जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये इस तरीके से इन्होंने निकालना स्टार्ट किया। बस ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी यहां जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ही ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज आर इन रिपीटिशन, रिपीटिशन में एट 8th एलिमेंट, 8वें एलिमेंट पर, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी यहां पर, एलिमेंट लिख देता हूं ELEMENT, एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन एलिमेंट। यानी जहां भी एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी के बाद 8वें एलिमेंट्स पर प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन यहां कुछ ड्रॉबैक आ रहे हैं भाई, ये दोनों एक ही जगह पर एक ही स्लॉट में कैसे रख दिए हैं। एक तो ये गलती दिख रही है और एक गलती दिख रही है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज आ रही है कैल्शियम तक तो आ रही है भाई, क्या कैल्शियम तक इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल हो रहा है और इसके आगे नहीं हो पा रहा है। चलो इनके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं भाई। ये सॉरी ऐसी है आयरन, यहां पर इनके बारे में बात कर, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनके क्या लॉ लिमिटेशन है भाई। पहला पॉइंट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज only applicable only up to कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ, पहला पॉइंट। फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक और पॉइंट बोला कि ही एज्यूम्ड दैट he assumed that 56 elements, only 56 elements exists and no element will discover further। यानी इन्होंने एज्यूम किया कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट हैं और वही रहेंगे एंड देयर विल नो डिस्कवरी ऑफ फर्दर एलिमेंट्स की कोई भी डिस्कवरी नहीं होगी। और तीसरा जो ड्रॉबैक था इनका वो ये था, ही पुट कोबाल्ट एंड निकिल, ठीक है, 2 एलिमेंट्स in one slot together। इन्होंने एक ही साथ 2 एलिमेंट्स को एक जगह पुट कर दिया। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे तो अलग अलग जगह रखना चाहिए था। और तीसरा जो चौथी गलती ड्रॉबैक था, सॉरी इनका गलती नहीं बोलूंगा मैं, और एक और जो चौथा था, चौथे वाले में उन्होंने बताया कि ही द आयरन यानी आयरन
द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल, यानी कोबाल्ट निकिल की प्रॉपर्टीज को ही रिजेंबल करता है आयरन, बट ही पुट आयरन यानी Fe वेरी फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकिल। उन्होंने कोबाल्ट और निकल से काफी दूर उनको रख दिया, यानी इनके 4 मेजर ड्रॉबैक रही है। यानी पहला चीज उन्होंने बोला कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम तक था, और दूसरा ड्रॉबैक ये कि 56 एलिमेंट है वही रहेंगे, नो विल बी डिस्कवर, लेकिन आज तो 118 हो गए। और ही पुट कोबाल्ट एंड निकल 2 एलिमेंट्स इन 1 स्लॉट टुगेदर, इन्होंने एक ही साथ रख दिए, जबकि इनको अलग अलग आने चाहिए थे भाई, जब अलग अलग एलिमेंट है तो। और आयरन इनकी ऐसी प्रॉपर्टी करता है तो बहुत दूर इनसे रख दिया। तो इस तरीके से ये 4 इनके लिमिटेशंस हो गई, पर लेकिन फिर भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है भाई हमारे लिए, इन्होंने भी बहुत कुछ क्लासिफाई करने की कोशिश की, पर लेकिन कैल्शियम तक का तो ये हमें बहुत कुछ बता के गई। बाद में जाके फिर ये नोबल गैसेस और आ गई, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट इन अदर वीडियो। अभी हम मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।